की 100 दिनों की सीरीज चल रही है। आप इस दौरान अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैंने पिछली बार जो आपको प्रश्न दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसका उत्तर लिख लिया होगा। आज मैं इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैंने उसका उत्तर कैसे लिखा है, या फिर आप किन किन बातों पर ध्यान दे सकते थे। आप अपना उत्तर मैच कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पे आप मुझसे बेहतर लिखे हों, हो सकता है कि कहीं कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है। एक बात मैं फिर से दोहरा दूं और अक्सर कहूँगा कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, उसकी डिमांड हम कितनी पूरी कर पा रहे हैं। जो लोग परफेक्शन के पीछे पड़ते हैं आंसर राइटिंग में, वो कभी उत्तर लिखने की शुरुआत ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप सिर्फ लिखने की शुरुआत करिए, जो पूछा गया उसे समझिए और लिखने की शुरुआत करिए। धीरे धीरे आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे उत्तर लिखने लगेंगे। फिलहाल चलिए एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, तब आंसर पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों को डाउट है कि क्वेश्चन मिल कहाँ रहा है। जब मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूं तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं अगले दिन के लिए। तो वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जिन दोस्तों को आंसर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके लिए मैं बाद में इस वीडियो के लास्ट में कुछ बातें बताऊँगा। तो ध्यान से समझिए और सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि पूछा क्या गया है। गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्न में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला भाग है। मोटे अनाजों, जिनको मिलेट कहते हैं, उनके उत्पादन और उपभोग पर बल देना है। उस बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, हालांकि मैं समझाता हूँ, जब क्वेश्चन देता हूँ तो समझाता हूँ कि आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। सीधा सीधा ये पूछा गया कि कुछ सालों से हम कुछ ही फसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से जो सस्यन पैटर्न का मतलब है, खेती का जो पैटर्न है वो बदल गया है। क्या बदलाव आए हैं वो बता दीजिए पहले। ठीक है, सस्यन पैटर्न का मतलब, कृषि पैटर्न का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो फसलें बोई जाती हैं, कब कौन सी फसल बोई जाती है, कितने तरह की फसल बोई जाती है, उनका एक पैटर्न बना होता है अलग अलग जगहों पे। तो उस पैटर्न में कभी कभी बदलाव भी आता है, वही है सस्यन पैटर्न। किस तरह से, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में आप रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक सीजन में धान बोया जाएगा, एक सीजन में जो है गेहूँ बोया जाएगा, उसके साथ कुछ और फसलें बोई जाती हैं। जैसे गेहूँ का सीजन है, आप देखेंगे कि आलू बोया गया है, सरसों बोया गया, एक नॉर्मल पैटर्न है, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका भाग है कि मोटे अनाज जो मिलेट होते हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये इनके उत्पादन और उपभोग पर बल देना है, इसको विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो लिखा है एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया कि 1960 के दशक में भारत अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। लेकिन आज भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि विभिन्न फसलों का एक बड़ा निर्यातक भी। अभी हाल फिलहाल में करंट में मेरे ख्याल से पिछले साल था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खीरा निर्यात करते हैं हम। बाकी यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, भारत है ना। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। फलों में आप देखेंगे आम वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हम निर्यात करते हैं।